ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। अभी हम एक केस प्लीट किए, कंप्लीट नहीं किए हैं, प्लीडिंग कर रहे हैं। कंप्लीट हो चुका है, 2-4 बार कर चुके हैं। ले जाना है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। एक्चुअली प्रोजेक्ट था मेरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का 2021 से कोशिश किए, 2023 में प्रयास किए, 2024 में ले लिए थे। सारे डॉक्यूमेंट्स डाले हैं। अभी भगदड़ वगैरह पे ही डालना था। लिवलीहुड प्रभावित किया जा रहा है, केवल यही नहीं, कई केसेस देखिए। भूखमरी, एक पंखा व्यवसायी 15 तारीख को फांसी लगा के मर गया परिवार सहित, क्योंकि वो भूखमरी का शिकार हो गया, जबकि उसके बच्चे बेटे के स्टूडेंट, वो खुद पंखा व्यवसायी था, पंखा उसके बिक नहीं रहे थे। अब जो भी रीज़न, उसको क्या 1-2 कस्टमर भी नहीं मिल रहे थे। ठीक वैसे ही कई ऐसे केसेस हुए, पब्लिश्ड होगा, आप लोग सब जानते हैं। सॉफ्टवेयर लिए हैं, किसी के घर में लैंडलाइन नहीं होगा, लैंडलाइन व्यवस्था तो ख़त्म हो गई होगी, सॉफ्टवेयर सबके पास होगा। मेरे पास भी एक छोटा सा है, बहुत मुश्किल से मिला है, उसे से अपलोड कर रहा। तो प्लीडिंग जब लिए हम मोबाइल, तो उस समय मेरा मोबाइल बहुत सही चल नहीं रहा था। एक लिए थे, वो भी हैक्ड था, काम नहीं कर रहा था, चार्ज नहीं हो रहा था, तो भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिए। अपना जमा पूंजी लगाकर हम अपने तरफ से 45,000 काउंट किए थे, लेकिन सब इधर उधर हो के चेक वेक भी काटे थे। 40,500 डाले थे, फिर डाले हैं। उसके बाद हम 18 सितंबर को भी जाके 5,000 डिपॉजिट किए थे। और उसके जो एग्रीमेंट थे, एक्चुअली रिलीज एग्रीमेंट हमेशा किस लिए बनता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। पहले तो वो एग्रीमेंट जो बनाया था, वो थोड़ा जानकारी का अभाव था। जो डीलर हैं, चाहे ट्रेडर थे, वो ईमानदारी से काम किए थे, उनके पे हमें थोड़ा भी शक नहीं है। ड्राइवर 3-4 आए, अब ड्राइवर थे इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा चालाक भी थे, चालू भी थे, लेकिन एक ड्राइवर था जो 1 महीना चलाया, तो उसे 4,500 ही प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन हम अपना 5,000 अपने पॉकेट से ले जाके डिपॉजिट किए थे, और हम काफ़ी रिक्वेस्ट किए कि आप लोग ने, ये लोग नेम प्लेट नहीं दे रहे थे, मतलब कि आरसी नहीं दिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से पुलिस हमें नहीं चलाने दी। नेम प्लेट जुलाई में दिए, उसके बाद वो भी हमारे काफ़ी ज़बरदस्ती करने पे बदतमीज़ी करके लोग दिए, पैसा चला गया। मतलब ये आजकल के कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस और अदर चीज़ें, सिग्नेचर सब कुछ होने के बाद भी जो ये गुंडागर्दी चल रही है ना, ये ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट कर रही है। जैसे देखिए, हम एक प्लीडिंग किए हुए हैं, और इसके ये बस रफ किए हैं, प्लीडिंग की बुक लिख रहे थे। बाकी जो हमें प्लीडिंग करनी है वो अपने मोबाइल के में ही करते हैं, और अदर उसको टाइप कराएंगे, टाइप करने में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो मैटर है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट वायलेशन जो हो रहा है। ठीक उसी तरह, जब इनको ये नहीं पता है कि लीज किस लिए बनाई जाती है, जब इनको नेग्जिलेंस और टॉर्ट्स नहीं पता है, जब प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आती है तो जिस तरह ये लोग बैग लेके खड़े होते हैं, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, वो इतना हुजूम रहता है, दौड़ते हैं, लगता है कि कुछ तो 2-4 गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। सोचिए महाकुंभ में कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। इम्प्लॉयज़ तनख्वाह तो ले रहे हैं, इम्प्लॉयज़ कोई हम पहले बोलते ज़रूर थे कि पब्लिक के नौकर होते हैं, वो पब्लिक के नौकर नहीं हैं। गवर्नमेंट उनको निहित करती है पब्लिक की सेवा के लिए, और उसके लिए वो सैलरी देती है। और सैलरी कहाँ देती है? आप जो सर्विस ले रहे हैं उसका जो भरेंगे, आप अगर सर्विस लेंगे तो वो भरेंगे, और उसकी सुरक्षा के लिए वो देती है। तो जब वहाँ के हेड, जो भी स्टेशन मास्टर हैं, जो भी हेड है, वो इतनी भीड़ देखने के बाद भी ये भगदड़ मची होगी, ये बड़ा विचित्र विडम्बना है। या तो लोगों के लाइफ नेग्लिजेंस तो है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के, कोई भी लॉयर केस डाल सकता है। केस भी चोरी करते हैं तो थोड़ा कायदे से जस्टिसिएबल, केवल अपना पॉकेट भरने के लिए चोरी करते हैं। पॉकेट भरने के लिए चोरी तो करते ही, अंडर टेबल सेटलमेंट भी कर लेते हैं। हजारों केसेस ऐसे मिले ही जाएंगे जो साबित,
कोई साबित करना चाहे उसे ये सब मिलके ये साबित कर देते हैं कि ये मेंटली रिटार्ड है, और एविडेंस भी मिल जाता है, बन भी जाता है। आदमी झूठ बोलने के लिए मजबूर है और फायदा कुछ भी नहीं है। तो भगदड़ हो तो रही है, संभावना भी है, सब जानते हैं, लेकिन इसी संभावना में दुर्भावना भी छिपी हो सकती है। इस दुर्भावना को कारित भी करवाया जा सकता है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म कहीं गाड़ी न छूट जाए इसलिए सब भागे होंगे, उसमें 18 ही लोग मरे, केवल 18 ही लोग मरे। ये भी बड़ा विचित्र है। हम तो जो वीडियो देखते हैं मेरे में प्ले लिस्ट में डाल देते हैं, जो लिखा होता है वही हम डिस्क्राइब करते हैं। बाकी जब हम खुद निकल के इन्वेस्टिगेट करेंगे तो जो होना होगा होगा, पता चलेगा या नहीं पता चलेगा अदर बात है। तो हम अपना बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, उसके बाद गाड़ी चलाने भी नहीं देते हैं। साल भर का नुकसान, हमें जो प्रॉफिट होता वो, जो हम कॉन्ट्रैक्ट किए जो भाग गए वो, ये सब की भरपाई कैसे होगी? कोर्ट करने देगा? और उसके बाद आपको बैंकिंग अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ पर भी शोषण होता है। ये नहीं समझ में आता कि आप हमको बेवकूफ़ या पागल समझ रहे हैं, आप खुद मेंटली डिस्टर्ब हैं। आप जिस लिए हैं वो काम कर नहीं रहे हैं। आपके पास एम्प्लॉय जा रहा है काम करो, अरे कस्टमर जा रहा है काम करवा रहा है, आप जिस लिए हैं वो आप काम कर नहीं रहे हैं। गुंडागर्दी है, या फिर आपका कोई जो भी जिस टाइप का भी आप एक्ट कर रहे हैं, लीगल तो है नहीं। अब इसी वजह से मेरा लिवलीहुड, आखिर मेरा खर्चा किससे चलेगा? मेरे बिजनेस से ही चलेगा। हम बिजनेस अपने लिवलीहुड के लिए करें या फिर कैरियर के लिए करें, काम तो हम करेंगे ना। आप जैसे कर रहे हैं वैसे हमें भी करने का अधिकार है। ऐसे ही हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हैं और जिनकी आय इधर से उधर परेशान होके, जो गुटबाजी के चलते फेल्योर हो रहे हैं, वो मर रहे हैं। अभी 2023 में ट्रेन दुर्घटना देखे, कितनों के पैर कटे, हाथ कटे। एविडेंस सामने है, कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं है, सब कुछ सामने है, सब कुछ